खबर सामने आ रही है। कैबिनेट मंत्री हेमंत मीणा इस वक्त पदभार संभाल रहे हैं और सचिवालय में हेमंत मीणा अपना पदभार ग्रहण करते हुए आप देख सकते हैं। पूजा पाठ और विधि विधान के साथ वो अपना पदभार संभाल रहे हैं। पंडित मुकेश शास्त्री इस वक्त विधि विधान से पूजन करवा रहे हैं। आपने तमाम मंत्रियों को देखा होगा, जब भी वो पदभार ग्रहण कर रहे हैं तो पहले ईश्वर का आशीर्वाद ले रहे हैं। वहां पर जो गृह शांति होती है या जो पूजा पाठ की विधि विधान होता है वो करवाया जाता है। शास्त्रीय विधि विधान के साथ जो शास्त्र सम्मत है वो होता है और उसके बाद जाकर के वो यहां पर अपना पदभार ग्रहण करते हैं। मेरे सहयोगी भरत मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। भरत, आप जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, अगर तस्वीरों को दिखाने के साथ साथ आप बातचीत कर सकें, उनसे बात कीजिए कि कैसे विधि विधान आज वो अपनाने वाले हैं पंडित मुकेश शास्त्री। काठल का एक ही शेर नंदलाल मीणा। देखिए, अभी राजस्व मंत्री हेमंत मीणा है, उन्होंने सचिवालय में पदभार संभाला है। मुख्य भवन में अभी पंडित जी ने उन्हें पूजा अर्चना करवाई है और उसके बाद में आज ये पदभार संभाल रहे हैं। उसके बाद में राजस्व के कामकाज हैं वो यहाँ पर शुरू किए जाएंगे और इसके साथ ही अभी थोड़ी देर बाद में विधानसभा की जो वर्कशॉप है उसमें भी वो शामिल होंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर उनसे मिलने वाले शुभचिंतक है वो पहुँच रहे हैं, शुभकामनाएं उन्हें दे रहे हैं और आज इन्होंने ये पदभार भी यहाँ पर ग्रहण कर लिया है। पूजा अर्चना करवाई गई है। हमारे साथ पंडित जी भी मौजूद हैं और यहाँ के जो मंत्री हैं उनके साथ शुभचिंतक है वो यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप देखेंगे और अभी इन्होंने पदभार यहाँ पर ग्रहण कर लिया। आप इनसे भी बातचीत करते हैं। हमारे साथ मंत्री हेमंत मीणा जी हैं, मौजूद हैं। मंत्री साहब, संभाल लिया आज पदभार, अब किस तरह से कामकाज रहेगा? प्रदेश को शुभकामनाएं देते हैं। सबसे पहले तो पूरे प्रदेशवासियों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं मकर संक्रांति की। और संगठन ने जो जिम्मेदारी मुझे दी है, भारतीय जनता पार्टी ने, उसको पूरी तरह से निभाने का काम और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है कि गांव, गरीब, शोषित और वंचित लोगों तक शासन की पूरी व्यवस्था जाए। रही बात विभाग की, अभी मैंने विकसित भारत संकल्प यात्रा के जो शिविर अटेंड किए हैं उसमें प्रधानमंत्री आवास में भूमिहीन लोगों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है और पहली प्राथमिकता ये रहेगी कि उसमें जो भूमिहीन लोग वंचित हैं, अपात्र हैं, उन लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिले और उसके लिए विभाग में जो भी प्रक्रिया है उसके माध्यम से उनको ज़मीन अलॉट करा के नीचे तक देश के प्रधानमंत्री की जो योजना है वो पहुंचाने का काम है। इस विभाग में जो भी लंबित मामले हैं उनको भी कैसे निपटाया जाए, आने वाले समय में हम विभाग के सभी अधिकारियों के साथ बैठ के चर्चा, ये कुल मिला के बात ये रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा काम हो और अच्छे तरीके से हो। जो बिना आवंटन के मामले हैं उनकी समीक्षा करेंगे बिल्कुल। और किस तरह से लोगों को राहत मिले, आम लोगों को। इस विभाग में लंबित मामले हैं और भी कई ऐसे डिस्प्यूट मामले, विवादास्पद मामले हैं। बैठ के सभी अधिकारियों के साथ बैठ के इनका निस्तारण करने का काम हम सब करेंगे। और राहत देने की बात है तो मैंने देखा है, मैंने भी बताया, जैसे प्रधानमंत्री आवास का है, कई जगह गौशाला के लिए भूमि आवंटित करनी है। ऐसे मामले जो बिल्कुल नीचे स्तर के हैं उनको निपटाने का काम हम करेंगे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मौजूद है जिन्होंने पूजा अर्चना करवाई है और अब इन्होंने आज पदभार संभाल लिया है, तो जनता को अब तो राहत मिलने लगेगी। पूरे प्रदेश की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मंत्री साहब ने पदभार ग्रहण किया है और इनके निर्देशन में निश्चित तौर पर राजस्थान प्रदेश प्रगति के रास्ते पर अग्रसर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी, हमारे मंत्री साहब श्री हेमंत मीणा जी, इन सब के नेतृत्व में राजस्थान प्रदेश 2024 में खुशहाल प्रदेश बनेगा और 2024 के अंदर राजस्थान प्रदेश पूरे भारतवर्ष के अंदर जो है वो सबसे समृद्ध राज्य बनने जा रहा है। और आने वाले लोकसभा चुनाव में माननीय श्री प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी के नेतृत्व में, हमारे माननीय मंत्री जी हेमंत मीणा जी के नेतृत्व में पूरे भारतवर्ष में लोकसभा चुनाव में
400 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है, इसमें कतई कोई दो राय नहीं। मंत्री और यहाँ पर शुभचिंतक हैं वो लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। इन्होंने पदभार यहाँ पर ग्रहण किया है और उन्होंने कहा है कि पुराने जो मामले हैं उनकी भी समीक्षा की जाएगी और जितने भी आम व्यक्ति से जुड़े हुए कामकाज है उनको भी यहाँ पर पूरा करने का काम प्राथमिकता से किया जाएगा। भरत, अगर हो सके तो उनसे ये भी पूछिए कि जब मंत्री पदभार ग्रहण करते हैं तो जिस विधि विधान की हम बात करते हैं, शास्त्र सम्मत विधि विधान क्या होता है? क्या क्या मंत्री पद ग्रहण करने से पहले किस तरह का पूजन किया जाता है उनके विभाग में? देखिए, अभी मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं और विधि विधान से इन्होंने पूजा की है। अभी भी आप देख रहे हैं तस्वीरों में, और जो मुहूर्त है जो पंडित जी हैं उनके हिसाब से इन्होंने अभी पदभार संभाला और कैसे प्रदेश उन्नति करे इसके हिसाब से आगे काम प्राथमिकता से पूरे किए जाएंगे। जी बिल्कुल, तो ये तस्वीरें आप दिखाते रहिए भरत। अपने दर्शकों को बता दें कि हेमंत मीणा अपना पहली बार उन्होंने प्रतापगढ़ से विधायक बनकर और पहली ही बार मंत्री बनकर ये पदभार ग्रहण किया है। हालांकि उनके पिता इससे पहले राजनीति के क्षेत्र में बहुत सक्रिय रहे, 7 बार विधायक बने, पूर्व जनजाति मंत्री रहे। और हेमंत मीणा ने भी 2013 के आसपास अपने पिता के साथ शुरू किया कि कैसे अपना राजनीतिक करियर वो स्टार्ट करें। उन्होंने सभाओं में जाना शुरू किया, बैठकों में जाना शुरू किया, चुनावी सभाओं को संबोधित करना शुरू किया। 2017 में हेमंत मीणा ने काफ़ी मेहनत करके चुनाव प्रचार भी किया और उसके बाद 2018 में उन्हें चुनाव लड़ने का मौका मिला। हालांकि तब वो सफल नहीं हुए, लेकिन जब बात 2023 चुनाव की आई तो न केवल वो सफल हुए बल्कि 25,000 वोटों से उन्होंने जीत हासिल की है। तो मेवाड़ के कद्दावर नेता रह चुके, पूर्व जनजाति मंत्री रह चुके नंदलाल मीणा के बेटे हैं हेमंत मीणा, और अपने पिता के विरासत को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि नंदलाल मीणा एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 7 बार प्रतापगढ़ से विधायक रहे, और ऐसे में अब उनके बेटे प्रतापगढ़ से विधायक हैं। हेमंत मीणा ने 2018 में पहली बार ही चुनाव लड़ा था। ये उनका दूसरा ही चुनाव है जो उन्होंने लड़ा और दूसरे ही चुनाव में उन्हें सफलता हासिल हुई है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि प्रतापगढ़ से कांग्रेस के रामलाल मीणा 25,109 वोटों से हार गए हेमंत मीणा के आगे, और ये मतों का अंतर काफी बड़ा अंतर है। 25,109 वोटों से हेमंत मीणा ने हराया था रामलाल मीणा को, और इसीलिए उन्हें उपहार स्वरूप मंत्रालय भी सौंपा गया। और हेमंत मीणा जब मंत्री बने तो उसके बाद उनके समर्थकों में भी उत्साह नजर आया कि प्रतापगढ़ को भी एक प्रतिनिधित्व मिला है, प्रतापगढ़ के एक चेहरे को कैबिनेट में शामिल किया गया है। तो आप देखिए, प्रतापगढ़ विधायक हेमंत मीणा पहले मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं, उसके बाद उनके समर्थक काफ़ी उत्साहित होते हैं, फिर विभागों का बंटवारा होता है और उसके बाद विधि विधान से वो अपना पदभार ग्रहण कर लेते हैं। पहली बार विधायक और पहली ही बार मंत्री। ये तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। प्रतापगढ़ विधानसभा में आने वाले गांव अंबा माता में पूर्व जनजाति मंत्री नंदलाल मीणा के बेटे हैं हेमंत मीणा और उनकी मां सुमित्रा। आप देखिए कि दोनों के ही ये संस्कार रहे कि राजनीतिक का उनका जो करियर था बहुत जल्दी बहुत अच्छा उन्होंने ग्राफ छुआ। 2013 में उन्होंने सक्रियता दिखाई, 2017 में बहुत ज़्यादा सक्रियता दिखाई और 2018 तक पहली टिकट भी हासिल की। और 2018 में एक हार को, एक असफलता को अनुभव के तौर पर लेते हुए उन्होंने उस अनुभव का फायदा 2023 में उठाया और जैसे ही उन्होंने दूसरा चुनाव लड़ा, दूसरे चुनाव में उन्होंने सीधे रामलाल मीणा को हराया 25,109 वोटों से। अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाते हुए आप देख पा रहे होंगे, फिलहाल उनकी उम्र केवल 44 साल है, बहुत ज्यादा उम्र नहीं है और इतनी कम उम्र में उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है, मंत्री बन गए हैं। इसी के साथ खुद लॉ ग्रेजुएट भी हैं, कानून का बहुत ज़्यादा ज्ञान रखते हैं। तो कानून के ज्ञाता होने के नाते नियम कायदों में रहना, नियम कायदों का पालन करवाना और नियम कायदों की पालना सुनिश्चित करवाना, इन चीज़ों पर उनका फोकस हमेशा से रहा है। और पहले उन्होंने बीए किया और बीए पास करने के बाद उन्होंने एलएलबी किया। तो बीए एलएलबी के बाद वो एक लॉ ग्रेजुएट है और इसी के साथ उनकी उम्र 44 साल है और यहाँ पर विधि विधान के साथ उन्होंने पूजा पाठ के बाद अपना पदभार ग्रहण किया है।